जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबे की शिक्षा मंजन की बुक, और धीर सिंह धाबे की शिक्षा मंजन की बुक में हम कुछ शिक्षण वीडियो को कवर कर रहे थे। ठीक है, तो आज अपन शिक्षण वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए बता दो कि इस वाले सेशन में हम धीर सिंह धाबे की बुक को रीड करें। ठीक है, और 3 पेज करते हैं, हम रीड करते हैं, अच्छे से रीड करते हैं टॉपिक को, देन नोट्स बनाते हैं और लास्ट टाइम फेस टू फेस मिलकर भी डिस्कस करते हैं। और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो कहाँ थे अपन? ये तो बहुत ज़्यादा आगे आ गए अपन। कुछ अपन पढ़ रहे थे शिक्षण विधि है, एक सेकेंड रुकेंगे। कुछ यहाँ पढ़ रहे थे, ये दोनों पेज हम पहले वाले सेशन में कवर कर चुके हैं, आज अपन यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि पेज नंबर 176 में हमको क्या पढ़ना है। देखो पेज नंबर 176 विधियों को लेकर के, अलग अलग विधियां जो पढ़ाई में इस्तेमाल करी जाती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, उनको लेकर फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां गिवन। देखो यहाँ कुछ कितनी विधियां गिवन है? 17, मतलब यहाँ 17 विधियां ये और 20 विधियां ये, और कुछ प्रभुत्व वाली विधियां है ना, कुछ लोकतांत्रिक विधियां थी, गणतंत्र, पता है अपने को अच्छे से। तो अब लोकतांत्रिक विधियों को कवर करने वाले हैं, और उसके बाद इस वाले सेशन में लोकतांत्रिक प्लस प्रभुत्ववादी विधि दोनों विधियों को कवर करना है। फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी लोकतांत्रिक विधियां। यहाँ कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर के यहाँ कुछ छोटी छोटी सी विधियां बहुत सारी, और यहाँ कुछ 3 विधियां और कुछ 2 विधियां यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ध्यान रखेंगे कि कुछ कुछ विधियों को हमको देखना है। ठीक है, तो मेनली विधि कौन कौन सी यहाँ पे जिनको हमें थोड़ा ज्यादा देखने की जरूरत है। ठीक है, तो उनमें हम कुछ देखो, यहाँ स्वतंत्र अध्ययन विधि क्या होती है, अन्वेषण विधि क्या होती है, बाकी पैटर्न पेस्टोलॉजी अपन जानते हैं। बाकी यहाँ बहुत छोटी छोटी सी विधियां हैं जिनको थोड़ा सा देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। और ठीक है, और यहाँ पे कुछ विधियां, तो फटाफट से अब इन विधियों को कवर कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ हमको 3 विधियां कवर करनी है बस। तो फटाफट से देख लेते हैं कि इनमें से सबसे अहम विधि कौन सी, महत्वपूर्ण विधि कौन सी। बाकी छोटी छोटी का तो सिर्फ नाम वगैरह, प्रतिपादक वगैरह थोड़ा बहुत जानना होगा हमको। देखो स्वतंत्र अध्ययन विधि क्या होती है कि इसमें हम मतलब स्वतंत्र होकर अध्ययन करते हैं ना, समस्या को खोजते हैं और वो समाधान करने की कोशिश करते हैं, खुद से ही सब कुछ खुद से करते हैं। स्वतंत्र है ना, इस वजह से स्वतंत्र है, इसी वजह से हम सारा कुछ खुद ही करते हैं। बाकी यह निम्न प्रकार की होती है, निर्देशित भी होती है, निर्देशित और निरीक्षण। निर्देशित लेकिन अच्छा 2 मतलब निर्देशन वाली भी हो सकती है और बिल्कुल स्वतंत्र भी हो सकती है। तो बस इतना ही जानना था, ज्यादा कुछ खास है नहीं, है ना। अब अन्वेषण विधि क्या होती है, जिसमें आप देखो इतना ही जानेंगे जितना अपने लिए जरूरी है। देखो समय सबके पास कम होता है, सबके पास समय कम होता है ना, तो इस वजह से सिर्फ उतना ही देखेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। फटाफट से अन्वेषण विधि में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा खोज करके सीखता है। तो ये कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग एक प्रतिपादक है, बस इनका नाम ध्यान रखेंगे। बाकी गुण दोष तो अपन जानते हैं, खोज विधि से क्या फायदे होते हैं, क्या दोष होते हैं। देखो दोष ये कि बहुत ज्यादा समय वगैरह लग जाता है, और फायदे ये कि आप चीजें व्यवस्थित तरीके सीख लेते हो। ये बेसिक चीजें जानकर इसके प्रतिपादक ये माने जाते हैं, इतना ध्यान रखो। पैटर्न विधि क्या होती है, मतलब घूम कर, मतलब जहाँ जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड चीजें अगर आपके आसपास कुछ है, मोन्यूमेंट वगैरह है ना, तो उसको दिखाओ बच्चों को, ऐसा कुछ है ना। तो ये बहुत ही इजी कोई विधि पेस्टोलॉजी देते हैं इसको ना, वास्तविक अनुभव बच्चों को प्रदान करती है विधि। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग अपन जानते हैं कि इसका छोटे मतलब माइक्रो टीचिंग करा के व्यवस्थित तरीके से लेसन पढ़ाना। दल शिक्षण क्या होता है, ग्रुप में पढ़ाना। ये कब आई थी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फ्रांसिस कैपन ने ध्यान दिया था, और कुछ 57 में लेक्सिंगटन द्वारा दी गई। इसमें एक साथ कई शिक्षण कराते हैं ना, कई शिक्षण करवाते इसमें। तो 56 57, अच्छा 2 बार है ना, एक बार अमेरिका में आई थी और एक लेक्सिंगटन, अच्छा विद्वान के नाम है ना, एक तो कैपल ने और एक ने लेक्सी, है ना। कुछ कपल और लेक्सी, है ना, टैक्सी ड्राइवर है, कपल, दोनों ही कपल मान लो, टैक्सी ड्राइवर। तो बस चीजों को अटकाना है, कहीं थोड़ा सा चीजें अटक गई ना माइंड में, तो चीजें याद रह जाएगी। अब बस समस्या समाधान विधि होती है, तो समस्या समाधान विधि जॉन डीवी, अच्छा ये वो है जो प्रयोजनवाद है, बालक करके सीखते हैं, उसका वर्णन पहले किया। अच्छा समस्या समाधान विधि मतलब बालक करके सीखता है, वो प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, जॉन डीवी उसके प्रतिपादक, किलपेट्रिक उसके प्रतिपादक, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। तो वैसे ही प्रोजेक्ट करना है ना, खुद ही प्रॉब्लम सोल्व करते, समस्या समाधान वैसी मिलती जुलती विधि है प्रोजेक्ट जैसी। सामूहिक क्या होता है कि सामूहिक वाद विवाद में बच्चे सारे मिलकर के वाद विवाद करके चीजों को सीखते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, है ना। कुछ खास बातें, कुछ खास नहीं है इनमें। और स्वामित्व अधिगम आव्यूह क्या होता है इसमें, इसके ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके प्रतिपादक ब्लूम है, और इसमें क्या होता है, अनुदेशनाथ, इसके द्वारा स्वामित्व अधिगम का विकास होता है। और यह समूह आधारित अनुदेशन विधि, इसका प्रयोग सुधार, ये भी समूह में होता है। देखिए इसमें भी शिक्षण पाठ्य पुस्तक को अधिगम की इकाइयों में विभाजित, अनुदेशन के उद्देश्य के आधार पर अधिगम की इकाई में विभाजन। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक इकाई व उद्देश्य के अनुसार स्वामित्व का स्तर निर्धारित करते, प्रत्येक इकाई का सामूहिक सामान्य कक्षा शिक्षण कराया जाता है, और निष्पत्ति परीक्षण द्वारा स्वामित्व स्तर की जांच करी जाती है, और कठिनाइयों के अनुसार निदानात्मक सुधार। कुल मिलाकर इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि देखो स्वामित्व अधिगम जो विधि होगी, ये बेसिकली समूह में पढ़ाया जाता है। इस विधि में देखो इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा स्वामित्व अधिगम का विकास होता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, समूह आधारित अनुदेशन विधि। ठीक है, तो समूह में पढ़ाना ऐसा कुछ है, ये विधि क्या है, स्वामित्व अधिगम विधि ब्लूम के द्वारा दी गई, समूह में पढ़ाया जाता है। बाकी पाठ्य पुस्तक को अधिगम की इकाई में विभाजन, अनुदेशन के उद्देश्य के आधार पर प्रत्येक इकाई व उद्देश्य के अनुसार स्वामित्व स्तर निर्धारित होता है, और प्रत्येक इकाई का सामूहिक सामान्य कक्षा शिक्षण होता है। हर इकाई का सामूहिक रूप से सामान्य कक्षा
सामूहिक रूप से हर इकाई, मतलब कुल मिलाकर इसमें ना समूह की भावना, इतना ध्यान रखो। गृह कार्य अवयव में क्या होता है, गृह कार्य वगैरह देते हैं ना, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रियात्मक पक्ष के निम्न स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, उसके बालक व्यक्ति को कुछ होमवर्क वगैरह देना। केलर योजना कौन सी है, तो ये अमेरिका के थे, स्किनर के अधिनियम पर आधारित है। इसमें कुछ अनुक्रिया अधिगम को महत्व दिया जाता है छात्र अपने ढंग से। और जो स्किनर वाला था ना, जो अभिक्रमित अनुदेशन, उससे मिलती जुलती है। अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है कि बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है और मशीन होती है, जैसे अपन मोबाइल में क्विज नहीं करते वैसा, तो आप अगर सही आंसर होता है तो मोटिवेट होते, तो ठीक वैसे ही केलर दीदी भी। तो स्किनर की जो क्रियापद अनुबंधन था ना, उस पर बेस्ड है, उसमें बच्चे खुद ही अपने आप ही सीखते हैं ना। गलत होता है तो पता चलता है कि ये आंसर राइट है, अपने आप सीखते हैं। विद्यालय पैटर्न, घूमने कहीं ले जाना है ना, विद्यालय पैटर्न प्रोफेसर है, मान लो कहीं गए थे, बारिश वगैरह हो, तो ये हमारी विद्या कंप्लीट हो गई। देखो सिर्फ कुछ भी कोई खास विधि तो आई नहीं हमारी। एक तो स्वामित्व वाली समूह में सीखते, ब्लूम के द्वारा दी जाती है। एक ये कैरन करके कुछ विधि थी अपनी, है ना, ये कौन सी कैलर करके। तो ये बेसिकली टेक्निकल चीजें थोड़ी सी इसको ध्यान रखेंगे। जो स्किनर की क्रिया प्रस्तुत, स्किनर का जो अभिक्रमित अनुदेश है ना, उससे मिलती जुलती है। अभिक्रमित अनुदेशन में ठीक ऐसा ही होता है, चीजों को छोटे छोटे खंडों में बांट करके बच्चों के सामने रखा जाता है, बच्चे अपने आप सीखते हैं, है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो इसमें अगर राइट आंसर हुआ तो बच्चा सीख लेगा कि हाँ ये राइट है, और अगर नहीं हुआ तो बच्चा ये सीखेगा कि ये आंसर राइट नहीं है, ये वाला राइट है। तो ऐसा कुछ है, ज्यादा कुछ खास नहीं। और सबसे पहली स्वतंत्र अध्ययन होती, तो बच्चा खुद स्वतंत्र होकर सीखता है। तो इसमें नई विधि कौन सी लगी आपको, देखो बाकी सारी विधियां तो पुरानी है हमारी, जैसे समस्या समाधान वगैरह हो जाता है। और यहाँ कुछ बेसिक विधियां आई थी, उनको अपन थोड़ा सा देखेंगे। अब घूमना वगैरह सब है ना, अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, फिर फटाफट से थोड़ा सा टेक्निक, कुछ ट्रिक वगैरह टेक्निकल तरीके से, है ना, थोड़ा याद करने की कोशिश करें। जैसे कुछ जैसे पहले हमने बता ही रखा है कि ASS DSS ऐसे करके, तो बस विधियों के नाम याद रख लो, बाकी प्रतिपादक और ये सारी, मतलब एक बार नाम याद हो जाए सारे, फिर अपन प्रतिपादक वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है। तो प्रभुत्व वाली विधियां बेसिकली, एक तो व्याख्यान होती है, अपन जानते हैं, प्रदर्शन भी दिखाना होता है। ट्यूटोरियल में क्या होता है ये देखेंगे। देखो व्याख्यान में व्याख्यान देते हैं, गुणदोष क्या अपन जानते हैं। प्रदर्शन में क्या होता है, चीजों को सैद्धांतिक भाग का विवेचन करते, उसका सत्यापन। शिक्षक व छात्र क्रियाशील रहते हैं, तो कक्षा में सैद्धांतिक भाग का विवेचन करते, उसका सत्यापन करते हैं। मतलब कुल मिलाकर कुछ प्रदर्शित करना है ना, जो भी पढ़ाया है वो उससे रिलेटिव चीज कोई दिखाना करना है ना। लाभ क्या है, तो छोटी कक्षा के लिए अच्छी होती है, कुछ प्रदर्शन दिखाओ। दोष क्या है, बच्चों को असर नहीं मिलता, टीचर ही दिखाता है ना। ट्यूटोरियल में क्या होता है कि छोटे छोटे समूह में शिक्षक की समस्या की खोज करके, शिक्षक समूह की समस्याओं की खोज करके उनकी अच्छा, ट्यूटोरियल मतलब अनुवर्ग, छोटे छोटे एक पूरी क्लास को एक ग्रुप में बांट दिया, इस ग्रुप की क्या प्रॉब्लम है, इस ग्रुप की, ऐसा कुछ है ना। प्रकार कितने होते हैं इसके, निरीक्षण है, सामूहिक प्रयोगात्मक अध्ययन, ये ट्यूटोरियल इतने। देखो ये निरीक्षण वाला हो सकता है, सामूहिक और प्रयोगात्मक, 3 तरीके होता है। लाभ क्या, छोटे बच्चे प्रोडो की शिक्षा, मूल्य विकास शिक्षण, सुधारात्मक पक्ष पर बल, समस्या समाधान, एक समय केवल एक विषय का ज्ञान है ना। तो ये इसके लाभ क्या है कि छोटे बच्चे प्रोडो की शिक्षा, मूल्य विकास के शिक्षण में सुधारात्मक पक्ष, पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान, ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति योगदान में उपलब्ध। तो देखो इसकी महत्वपूर्ण, तो इसका दोष महत्वपूर्ण ज्यादा कि इसको है ना, इसमें ना एक समय में एक ही सब्जेक्ट होता है, अब फटाफट सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब फटाफट से देखो पढ़ तो लिया बहुत सारा, अब थोड़ा सा चीजों को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सी विधियां, तो सारी विधियों को देखेंगे तो थोड़ा ट्रिकी तरीके से याद करना होगा। तो ए है ना, क्या क्या लिख रखा हमने, तो यहाँ से अपन देखेंगे कुछ 3 विधियां तो थोड़ी प्रमुख है, उनको तो अपन ऐसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी, ए है, ऐसे और दल करके, तो मोटा मोटी ऐसे ध्यान रखते हैं अपन तो कि ये कुछ बहुत सरल सी विधियां हैं और कुछ इंपॉर्टेंट विधियां, इस तरीके से ध्यान रखो, ठीक है। तो स्वतंत्र वगैरह है। इसके अलावा कुछ बेसिक सी जिसको अपन अच्छे से जानते हैं, वो कौन कौन सी है ना, क्योंकि 3 डिफरेंट थी, ये और ये। इसके अलावा हम जानते वो वाली है, 1 2 ये वाली विधि है ना, छोटी छोटी सी। तो ये कौन कौन सी है, ये कुछ समस्या, सामूहिक समस्या, समूह, सूक्ष्म, सब एस से ही है ना। बीच में बोले दल आ रहा, बाकी सब एस से ही है, वो दल शिक्षण हो गया फिर, ठीक है। और बाकी यहाँ विद्यालय शैक्षिक, देखो फिर वही हो गया, एस से ही हो गया, शैक्षिक पर्यटन करके और गृह कार्य करके। तो देखो यहाँ ऐसी है सारी, समूह वाली, समस्या समाधान वाली है ना, समूह निरीक्षण है, समस्या समाधान है, और सूक्ष्म निरीक्षण वाली है। फिर यहाँ पे भी ऐसे शैक्षिक भ्रमण करके है, और एक आदि भले अलग है, जैसे कि अन्वेषण करना है, और यहाँ गृह कार्य वगैरह है ना। देखो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा अलग आ रहा है, और यहाँ पे भी एक थोड़ा सा अन्वेषण अलग है, बाकी सब नीचे ऐसे ही और यहाँ पे भी सब ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे एक शैक्षिक पर्यटन हो चुका पहले, सूक्ष्म शिक्षण है, समस्या समाधान है और सामूहिक करके, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखोगे मोटा मोटी, सूक्ष्म शिक्षण, समस्या समाधान और सामूहिक करके है ना। और एक आधा कुछ बस ये अपने ऐसे ही ये सारी बातें, तो यहाँ पे भी सारी बातें ऐसे ही, यहाँ पे भी सारी बातें ऐसे ही है ना, शैक्षिक पर्यटन वगैरह। इसके अलावा थोड़ा सा एक अन्वेषण वगैरह, थोड़ा सा एक दल, एक यहाँ गृह कार्य अवयव करती है, ठीक है। तो ये हमने सारी कुछ परिभाषा देख ली चीजें। सूक्ष्म शिक्षण जानते हैं, दल शिक्षण में बताएंगे कि 56 में कोई कैपेल था और बाद में कोई लेक्सिकल आया जिसने करा। समस्या समाधान में जॉन डिवीन का बताया इन्होंने, सामूहिक वादविवाद का कुछ बताया नहीं।
औपचारिक अनौपचारिक कुछ है नहीं खास, है ना, बाकी अपन जानते ही। अब यहाँ पे व्याख्यान, यहाँ पे कितनी विधियां, 1 2 3, है ना। तो व्याख्या देना, प्रदर्शन करना, ये देखो इसमें टीचर सेंटर में रहता है। एक अनुवर्ग, इसमें ग्रुप बांट दिए जाते हैं, ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है ना। इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, तो निरीक्षण, समूह और प्रयोगात्मक, नसीब, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो नसीब बन जाएगा, है ना, ऐसे। तो इस तरीके से अपने को थोड़ा सा ध्यान, निरीक्षण है, सामूहिक है और प्रयोग टूटोगे, पूछे तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बस इतना ही जानना था। तो इस तरीके से हमने इन सारी वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया। ओके, अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो पढ़ने से कुछ नहीं होता, चीजें याद होनी चाहिए, और देख लेते फटाफट से कितना पढ़ा हमें। तो हम है ना 3 विधियां प्रमुख, एक तो स्वतंत्र वाली देखते हैं, एक ब्लूम महोदय देखते हैं, स्वामित्व की करके कुछ है, और एक और यहाँ केलर करके कुछ देखते हैं। स्वतंत्र में ये बताया हमको कि ये पता चला कि बच्चे आराम से स्वतंत्र होकर अध्ययन करते हैं, कोई बंदिश नहीं होती। बाकी ब्लूम में हमको ये पता चला, बाकी नीचे हमको एक ब्लूम महोदय क्या इतना कौन सी, उसमें हमको ये पता चला कि स्वामित्व वाली, कि बेसिकली इसमें ना बच्चों को सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है ना, ऐसा कुछ पता चला। बाकी केलर वाली जो अमेरिका की थे ना केलर, उनके बारे में पता चला कि ये जो विधि है ये स्किनर की जो अभिक्रमित अनुदेशन है ना उससे मिलती जुलती कई विधि, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हमको पता चली। कुछ ये भी विधियां कुछ खास नहीं, जैसे स्वतंत्र वगैरह हो जाता है, और एक ये ब्लूम की स्वामित्व वाली हो जाती है ना, स्वामित्व वाली, और एक लास्ट में अपने केलर करके, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी यूनिक बातें रखती हैं, बाकी तो बहुत इजी गोइंग है, जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण वगैरह, समस्या समाधान वगैरह, सामूहिक वगैरह, दल शिक्षण वगैरह, अन्वेषण वगैरह, है ना, और कुछ शैक्षिक पर्यटन वगैरह और गृह कार्य वगैरह। तो बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, बहुत बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रभुत्वशाली विधियां बताते हैं अपन, जिसमें व्याख्यान विधि अच्छे से जानते हैं अपन, बाकी प्रदर्शन विधि हो जाती है, और एक अनुवर्ग करके हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक विधियों के नाम ध्यान रखोगे, बस इतना ही काफी, कुछ आया तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमने एक बार दोहरा लिया। अब देख ले तो कुछ मिस रहने वाली बात ही क्या होगी, बहुत ही इजी गोइंग सी है ना। प्रदर्शन में क्या, तो इसके लाभ और हानि तो जानते हैं अपन, यानी बड़े समूह दे सकते हैं, और सदैव सक्रिय निष्क्रिय, ठीक है। सदैव सक्रिय विषय का तार्किक क्रम बनाया था, इससे विषय का एक क्रम बनाया था, ये अच्छी बात है व्याख्यान की। दोष क्या है तो जानते हैं, ये दोष है ना, प्रयोगात्मक पक्ष नहीं, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है ना। ये बेसिक बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिस हुआ है, ठीक है। तो अब सेकंड बार रिवाइज करते हैं, थर्ड बार करते हैं, देन नोट्स बनाते हैं, देन फिनिश। देखो क्या देखा हमने कुछ बहुत ही इजी गोइंग परिभाषा है, बहुत ही इजी गोइंग कुछ मेथड जानी, कुछ विधियां जानी, जिसमें से कुछ लोकतांत्रिक है तो कुछ प्रजातांत्रिक है। मेनली प्रजातांत्रिक पढ़ेंगे और लोकतांत्रिक भी। तो मेनली यहाँ पे सिर्फ इस पूरे पेज में 3 से 4 विधियां, 3 विधियां कुछ इस कैटेगरी की प्रजातांत्रिक वाली, और एक आधी थोड़ा अनुवर्ग, ऐसी कुछ 4 विधियां आती जिनके बारे में हमको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, मतलब इससे पहले बिल्कुल जानती नहीं थी कि विधि क्या होती। हालांकि स्वतंत्र मोटा मोटी देखो तो 3 मोटा मोटी अगर जाने एकदम फाइन पता करें तो सिर्फ 4 विधियां ऐसी थी, सिर्फ 4 ऐसी जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे, ठीक है। तो 3 विधियां एक्चुअली, सिर्फ 3, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी है, एक केलर करके हम बिल्कुल नहीं जानते थे, स्वामित्व वाली क्या होती है ये बिल्कुल नहीं जानते, अनुवर्ग बिल्कुल नहीं जानते, और ठीक है। तो ये 3 थी, बाकी तो बहुत ईजी गोइंग थी हमारी, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। अब थोड़ा सा बताएं तो कौन कौन सी विधियां हो जाती है वो बाकी विधियां हो जाती है अपने। आप थोड़ा सा पहले अब थोड़ा सेपरेट करके देखेंगे, प्रजातांत्रिक में कौन सी है और लोकतांत्रिक में कौन सी है। तो लोकतांत्रिक में कुछ सारी एस से, क्या ध्यान रखो कि सारी एस से, है ना, जो अपन अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा सारी विधियां एस से शुरू होती है, और कुछ लोग इनमें प्रजातांत्रिक, हाँ, फिर प्रजातांत्रिक में बच जाती है, तो ये व्याख्यान वगैरह और एक प्रदर्शन करके हो जाती है। तो वो तो बहुत ही इजी गोइंग। एस से वाली कौन सी देख लेते हैं, तो एक सूक्ष्म कह सकते हो, समूह कह सकते हो, समस्या समाधान कह सकते हो, शैक्षिक पर्यटन कह सकते हो, दल कह सकते हो, अन्वेषण कह सकते हो, गृह कार्य वगैरह कह सकते हो। तो ये बेसिक ठीक है। अब इनमें क्या देखना, इनमें अगर आप जानते हो तो थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें बता सकते हैं अपन, कि दल कब आई, है ना, कब आई और कौन लेके आया, सूक्ष्म और समस्या समाधान इसका प्रतिपादन किसने किया, समस्या समाधान का, है ना। और सामूहिक में क्या होता है, सामूहिक में समूह में सीखते हैं ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ अपने शैक्षिक पैटर्न किसकी देन है, पेस्टोलॉजी की, है ना। और कुछ अपने अन्वेषण किसकी देन है, जेरोम, ये अपने आर्मस्ट्रॉन्ग की। और गृह कार्य में तो कुछ है नहीं, है ना। और ये अपनी बेसिक वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, ठीक है। और जो स्पेशल विधि है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, हाँ, थोड़ी सी बेसिक में अपने इधर भी तो एक अपने व्याख्यान हो जाती, जानते हैं अपन अच्छे से, प्रदर्शन दिखाना अच्छे से जानते हैं। तो ये बेसिक विधि है जो अपन अच्छे से जानते हैं। अब वो जिनको अपन अच्छे से, बहुत अच्छे से तो नहीं जानते थे, लेकिन अब जान गए। स्वामित्व वाली ब्लूम के द्वारा लाई गई, और इसमें कुछ स्वामित्व समूह ग्रुप में पढ़ाया जाता है ना, समूह में पढ़ाया जाता है। और बाकी अपन कहते थे 1 2 और हो जाती, जैसे कि अनुवर्ग विधि हो जाती, इसमें भी एक ग्रुप बना दिया जाता है बच्चों का, फिर पढ़ाया जाता है ना। तो इसके लाभ वाले क्या हो सकते हैं, ग्रुप बना के पढ़ाते तो, ठीक है। तो ग्रुप बना के पढ़ाते बेसिकली। बाकी एक अपने कुछ कैलन वाली हो जाती जो अमेरिका के थे, है ना।
और स्किनर की उस पर डिपेंडेंट है ये, अभिक्रमित अनुदेशन पर एक स्वतंत्र हो जाती है, खुद बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से सीखती है। ये दो तरीके हो सकते हैं, निर्देशित 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 कहते हैं, फिर अपन स्वतंत्र स्वतंत्र कह देते हैं, ठीक है। और अनुवर्ग के अपने नसीब करके बनाई थी, निर्देशित है, स से कुछ है और बी से पी से था ना प्रयोग करके, और स से कुछ समस्या समाधान हो सकता है। तो वो फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं क्या देखा। देखो बहुत ही आसान सा सेशन है आज का। तो बेसिकली आज हम पढ़ रहे हैं, देखो आज दिनांक होगी 17/1/2024। तो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 76। तो क्या जाना हमने यहाँ है ना विधियों के बारे में जाना। यहाँ पे हम विधियां पढ़ते हैं, विधियां है ना कौन सी, यहाँ लोकतांत्रिक विधियां देखेंगे अपन, ठीक है, मतलब प्रजातांत्रिक हो लोकतांत्रिक हो, और यहाँ पे अपन कहेंगे प्रभुत्व वाली विधियां, है ना, प्रभुत्व वाली विधियां, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बस फिनिश करते हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है। तो यहाँ देखो जो ऐसी विधियां जिनके बारे में नहीं जानते तो वो है कुछ इस कैटेगरी में। तो अपने वो 3 आ जाती है ना, एक स्वामित्व वाली ब्लूम की, एक कुछ केलर की, ठीक है, और एक हालांकि ये तो थोड़ा जानते ही अपन स्वतंत्र वाली, है ना, थोड़ा नाम से अंदेशा हो ही जाता है। बाकी यहाँ पे अनुवर्गी था, है ना, अनुवर्ग। इसके अलावा वो विधि जिनको हम बहुत ही अच्छे से जानते, तो यहाँ सूक्ष्म है ना, और इसके अलावा समस्या समाधान है, इसके अलावा शैक्षिक स से ही सारा कुछ है ना, शैक्षिक वगैरह आ जाता है ना, और सामूहिक वगैरह आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक दो थोड़ा सा अलग है, जैसे कि दल है, दल शिक्षण करके है, और एक अन्वेषण करके, ठीक है। अब यहाँ पे तो व्याख्यान है एक आदि, तो एक के अलावा इसके अलावा है कुछ प्रदर्शन वगैरह करना, ठीक है। बेसिक जानते हैं, ब्लूम ने दिए, केलर ने दिए, अमेरिका के थे। और इसमें बच्चों को छोटे छोटे खंडों बांट के पढ़ाया जाता है। स्वामित्व वाली में ये 2-4 तरह की हो सकती है, 2 तो स्वतंत्र और 2 निर्देशित वर्ग की। सूक्ष्म कब आया था, तो 56-57 है ना, एक 2 विद्वान आते हैं, और कपल करके और टेक्सिलर करके, है ना, और बाकी समस्या समाधान जॉन डिवी, शैक्षिक पर्यटन में पेस्ट्रोलॉजी, और समस्या समाधान, अच्छा समस्या समाधान ये 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। और दल शिक्षण अपन जानते ही है कि ग्रुप में पढ़ाया जाता है, इसमें ग्रुप में स्टडी होती है, दल शिक्षण ग्रुप बना करके पढ़ाया जाता है, टीचर्स का ग्रुप होता है। बाकी अन्वेषण जेरोम ब्रूनर के द्वारा व्याख्यान अपन जानते हैं, प्रदर्शन चीजों को दिखाना, है ना, छोटे बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। अब देख लेते कोई क्वेश्चन मार्क होता क्या, क्वेश्चन मार्क तो हमने लगाया नहीं, मतलब वो कैटेगरी जो इल्म ही नहीं है, अपन जानते हैं इल्म नहीं कैटेगरी अपने, है ना। तो दल शिक्षण, अच्छा दल शिक्षण के बारे में हो क्या, दल शिक्षण के बारे में वो बेसिकली सामूहिक, अच्छा एक सामूहिक की समस्या समाधान, एक सामूहिक के बारे में है। औपचारिक दल शिक्षण है जो अपन कह रहे थे वो कि यह तब आता है 56-57 है ना, 56-57 लोगों को दल मान लो। ये निर्देशित निरीक्षण, अनिर्देशित निरीक्षण, स्वतंत्र और स्वतंत्र कार्य करके अपने मन के अनुरूप, स्वतंत्र अध्ययन, विशिष्ट कार्य, कुछ खास नहीं है। बाकी ऐसी कोई चीज बची जो अपने को देखने की जरूरत है। प्रोफेसर रेन है, पर्यटन ने देखो शैक्षिक भ्रमण के भी प्रतिपादक हैं कोई, ठीक है। कौन है रेन, आप घूमने गए, बारिश आ गई, तो यहाँ शैक्षिक, अच्छा यहाँ दोनों ही अलग है। ये एक तो विद्यालय शैक्षिक पर्यटन है, और शैक्षिक पर्यटन ये क्या है, सरस्वती यात्रा है, वास्तविक अनुभव दिखाने के लिए, भूगोल वगैरह, अच्छा 2 इसके प्रतिपादक है। ये भी शैक्षिक पर्यटन, ये भी शैक्षिक पर्यटन, विद्यालय पर्यटन, सरस्वती यात्रा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक पेस्ट्रोलॉजी माने जाते हैं और प्रोफेसर रेने भी माने जाते हैं, ठीक है, दोनों ही माने जाते हैं इसके प्रतिपादक। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पेज नंबर 176 के बारे में, ओके।